कर्क राशि वालों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में वो धमाका होने वाला है जिसका इंतजार आप पिछले 12 महीनों से कर रहे हैं। करियर से लेकर पैसों तक सब कुछ आपके लिए बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। इस महीने ग्रहों की चाल बता रही है कि कुछ परिस्थितियां आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल महीना किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाएगा और किन बातों में थोड़ा सा धैर्य आपके लिए बेहतर होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, साथ ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी 2 अप्रैल को किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को आ रही है। परशुराम जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का पर्व भी इसी दिन आता है और ये एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन कोई भी शुभ काम के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ये दिन विशेष रूप से लक्ष्मी साधना का होता है। इसीलिए इस दिन की गई लक्ष्मी साधनाओं का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के जो उपाय मैं इस वीडियो के अंत में बताऊं उसे आप इस दिन जरूर कीजिएगा। गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। सीता नवमी 25 अप्रैल को आ रही है और नरसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान होंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात और इन्हीं ग्रहों के फेरबदल पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये आपके राशि स्वामी चंद्रमा पर आधारित है और चंद्र गणनाओं पर हमारे सारे वीडियो आधारित रहते हैं। इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और शिक्षा की। फ्रेंड्स, 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य आपकी राशि से 10वें स्थान यानी कर्म भाव में उच्च के हो जाएंगे। इससे कुल दीपक योग की तरह देखा जाता है। सरकारी नौकरी में तैयारी करने वालों के लिए ये टाइम गोल्डन टाइम रहने वाला है। बॉस आपकी बातों को मानेंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी या फिर प्रमोशन आपको मिल सकती है। वहीं शिक्षा के मामले में 11 अप्रैल तक का समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन उसके बाद बुध हो जाएंगे नीच के, जो कि आपके ध्यान को भटका सकते हैं। पढ़ाई में शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें, वरना मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए आपको इस समय एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे ताकि बुध के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके और इस समय फोकस होकर आपको चलना होगा। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। वहीं रोग भाव के स्वामी गुरु तो अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा वजन का ध्यान रखना होगा। ओवरवेट होना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं 2 अप्रैल को मंगल शनि के साथ युति करते हुए आपके भाग्य भाव में जाकर विराजमान होंगे और ये युति हड्डियों और जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है।
साथ ही इस महीने आपके पिता की सेहत का आपको खास ख्याल रखना होगा। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है और बहुत ज़्यादा गुस्से से बचें, क्योंकि ये गुस्सा आपके बीपी को बढ़ा सकता है। इस समय आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान लगाने से आप थोड़ा काम, कूल और शांत रहेंगे, गुस्सा कम आएगा, फोकस बढ़ेगा। साथ ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं उसे रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं और उससे ना चूकें, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, शेयर, निवेश और कर्ज की स्थितियों पर। आर्थिक मामलों में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। 19 अप्रैल के बाद आपका लाभ भाव एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें आ जाएंगे शुक्र और वे अपने ही घर में बैठेंगे। यानी लाभेश का अपने ही घर में बैठकर उस हाउस को एक्टिव कर देना अचानक लाभ, अचानक लग्जरी आपके जीवन में लेकर आएगा। शेयर, ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी अचानक लाभ 19 अप्रैल के बाद दुगना हो जाएगा। वैसे तो 14 अप्रैल के बाद गोल्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर या फिर कोई मेडिकल कंपनीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं 19 अप्रैल के बाद आप ट्रैवल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि आर्ट, कल्चर या फैशन को रिलेट करता हो। उन सभी कंपनीज में जो भी इन्वेस्टमेंट आपके होंगे वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छे जाएंगे। कर्ज की स्थितियों की बात करें तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे, जो कि कुछ नए रास्ते आपको लोन से बाहर निकलने के या लोन को चुका देने के इजीली निकालते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, इस समय आपको शुक्र का सपोर्ट मिलेगा और ये दोनों सपोर्ट आपकी स्थायी संपत्तियों में वृद्धि करेंगे। यानी नए वाहन का, नए घर का, नई प्रॉपर्टी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म काम कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने हैं वो मैंने आपको भी बताई दिए हैं। वहीं लॉटरी खुलने के भी योग इस माह आपके प्रबल बन रहे हैं। तो जो लोग लॉटरी में इच्छुक रहते हैं उनके लिए ये महीना लकी साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और अब्रॉड गोइंग यात्राओं पर। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए महीना जबरदस्त जाएगा, क्योंकि आपके 10th और 7th हाउस जो बिजनेस और जॉब के स्थान के स्वामी हैं, बिजनेस के स्थान के स्वामी शनि और जॉब के भाव के स्वामी मंगल, ये दोनों कनेक्शन बनाएंगे, यानी युति करेंगे। और ये युति होगी आपके भाग्य स्थान में, 9th हाउस में, त्रिकोण में। और ये युति जबरदस्त आपके लिए जाएगी, यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। कुछ नए अवसर मिलेंगे, कुछ नए पुराने काम आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस माह आपको बिजनेस के तौर पर 8th हाउस में बैठे राहु से भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स राहु आपको दिला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि 11 से 30 अप्रैल के बीच में कोई भी बड़ा पेपर साइन न करें, उसे 2 बार जरूर पढ़ने के बाद ही साइन करें, क्योंकि बुध नीच का है। अगर आपने जल्दबाजी में कुछ भी किया तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस में ये सावधानियां आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। जॉब की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई वीजा अटका हुआ है तो 2 अप्रैल के बाद मंगल की स्थिति आपके विदेश यात्रा के रास्तों को साफ कर देगी, क्योंकि वे छोटी छोटी यात्रा वाले स्थान यानी 9th हाउस में आकर बैठेंगे और शनि के साथ बैठेंगे। तो अब तक जो अटकाव की स्थितियां चल रही थी वो मंगल की सहायता से थोड़ी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। अगर विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उचित नहीं है। वहीं इस समय आप बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे। अगर वर्क प्लेस पर आप अपने कार्यों को डेडिकेशन से करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे बॉस भी आपसे खुश दिखाई देंगे। परंतु जल्दबाजी और हड़बड़ाहट कई बार हमारे कामों को नुकसान में बदल देती है, इसलिए उस बात का ध्यान रखें। हम जल्दी जल्दी में कुछ भी करते हैं तो वो काम हमारे उल्टा पड़ता है। इसीलिए एनर्जेटिक रहें, परंतु जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा ताकि आपको अपने डिसीजन पर पछताना ना पड़े।
अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 5th हाउस को हम प्रायोरिटी से देखेंगे, शुक्र को देखेंगे और 7th हाउस को देखेंगे मैरिटल लाइफ के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रही हूँ तो मंगल शनि की जब भी युति होती है तो वो लव रिलेशनशिप को गहरा कर देती है, लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदल देती है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर मंगल जैसे ही कनेक्ट करेंगे शनि के साथ, उसके बाद इस महीने आप अपने लव वन के साथ केवल बातें नहीं करेंगे, उनके साथ आप आगे बढ़ना भी चाहेंगे और परिवार की भी डेफिनेटली आपको स्वीकृति मिलेगी क्योंकि मंगल और शनि की युति हो रही है। तो जिन भी युवक युवतियों के विवाह में कोई बाधा आ रही है उनके लिए ये महीना निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत ही अच्छा और एकदम रोमांटिक रहने वाला है क्योंकि शुक्र की स्थितियां भी इस माह मजबूत होगी। शुक्र भी 19 अप्रैल को अपनी ही राशि में चले जाएंगे और शुक्र जैसे ही अपनी राशि में जाएंगे शुक्र एक्टिव हो जाएंगे, उस भाव को तो एक्टिव करेंगे, खुद भी अपने घर में शक्तिशाली हो जाएंगे। और यहाँ पर शुक्र की वजह से भी आपको बहुत सारा अपने लाइफ पार्टनर से प्यार मिल सकता है, उनका अटेंशन मिल सकता है। अब तक अगर आप उसकी कमी महसूस कर रहे थे तो वो कमी अब पूरी हो जाएगी। तो ये है ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह का प्रेडिक्शन। अब कर्क राशि वालों को बेसिकली क्या करना चाहिए? राहु आपके 8th हाउस में है जो अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला सकता है। इस महीने को सफल बनाने के लिए हर रविवार को तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दें क्योंकि सूर्य देव अब उच्च के होने वाले हैं, इसीलिए आपको सूर्य को जल देना बहुत लाभकारी रहेगा। थोड़ा सा लाल चंदन भी उसमें जरूर मिला दें। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर वापस साफ पानी से धोएं, पोंछें और चंदन का त्रिपुण लगाकर हाथ जोड़ लें। ये कार्य आपको इस महीने सोमवार से सोमवार करना है और रविवार को करना है। ये कार्य जरूर करें, देखिएगा ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा। तो ये तो हुआ आपका पर्सनल उपाय। अब 2 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है। इस दिन कर्क राशि वाले जातकों को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे आपकी मानसिक चिंता कम होगी और आत्मबल बढ़ेगा। साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। परशुराम जयंती जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम का स्मरण करते हुए पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। इससे जीवन में अनुशासन, साहस और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और घर में थोड़ा सा जौ और चावल पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के योग बनेंगे। नरसिंह जयंती जो कि 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंदिर में गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं। इससे भय, शत्रु और नेगेटिव शक्तियों से हमें रक्षा प्राप्त होगी और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कर्क राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए समझदारी, धैर्य, सही दिशा में प्रयास करने का महीना है। अगर आपकी भावनाएं बहुत प्रबल न हुई और आप उनमें बहकर निर्णय लेने से बचेंगे और सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे तो कई मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपको अप्रैल का ये राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नए व्यूअर हैं तो बेल आइकन पर ऑल भी दबा दें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने फ्यूचर को एक अच्छे पाथ की तरफ ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान।
जय श्री राधे कृष्ण। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।